व्यूअर कृपया ध्यान दें, इस वीडियो का मकसद भूतों को बढ़ावा देना नहीं, केवल एंटरटेन करना है। मैं नहीं कह रहा कि बहुत होट है या नहीं, आप भूतों पे बिलीव करते हो तो आपकी मर्जी, नहीं करते तो भी आपकी मर्जी। मेरी बातों को छाती पे मत लेना। धन्यवाद। क्या तुम्हें कभी भूतों ने दर्शन दिए हैं? नहीं। मुझे भी नहीं दिए और मैं कभी चाहता भी नहीं, लेकिन उस रात जो हुआ उसे सुनकर, जी हाँ, उसे अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अरे आगे की स्क्रिप्ट कहाँ गई? वेल डन, तालियां होनी चाहिए। सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। तो आज मैं आपको सुनाऊंगा अपने बचपन की एक हॉरर स्टोरी जो कि मैंने आज तक कभी किसी को नहीं सुनाई, और क्यों नहीं सुनाई वो तुमको बताऊंगा मैं वीडियो के एंड में। तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहना। तो ये कहानी है लगभग आज से 7 से 8 साल पुरानी, जब मैं शायद 8 साल का था। तो मैं जो था समर वेकेशन में अपने गाँव गया हुआ था एंजॉय करने के लिए। तो मेरे घर के जस्ट पीछे ही एक बहुत ही ओल्ड घर बना हुआ है जो कि लगभग 300 साल पुराना है। और कहते हैं कि वो जो घर है वो घर उनका बना हुआ था, हमारे जो थे पूर्वज, मतलब कि मेरे पापा के पापा के पापा के पापा का जो घर है वो बना हुआ है उनके। वो घर इतना स्कैरी है कि वहाँ पे अगर कोई जाता है रात के टाइम, वहाँ पे तुमको कोई जो है एकदम एकदम सफ़ेद आदमी दिखता है खड़ा हुआ, और पता नहीं क्या आदमी वो कौन है। बस केवल लोग केवल इतना बोलते हैं कि जो वहाँ देवता है उस घर के वही है वहाँ पे। एक चीज़ और कि वहाँ पे जो है उस घर के नीचे बहुत सारा खजाना गाड़ा हुआ है, क्योंकि ऐसा लोग बोलते हैं कि उस घर के नीचे जो जो भी थे पूर्वज पहले के, वो उसके नीचे खजाना गए हुए हैं रख कर। और लेकिन उसको जो भी खोदता है वो कभी भी जिंदा नहीं रह पाता। ऐसा बोलते हैं कि उसको जो भी खोदेगा और जो देवता है उस घर के वो उसकी जान ले लेते हैं। तो उसको आज तक किसी ने नहीं खोदा। और एक हमारे गांव के हल्का दूर एक गांव बसा हुआ, वहाँ के भी ऐसे घर में हुए हैं। तो वहाँ पे उसने खोदने की कोशिश करी और उसकी डेथ हो गई। और उसकी डेथ नहीं बल्कि उसके घर में जितने लोग थे सबकी डेथ हो गई, और वो घर बिल्कुल बिल्कुल एकदम सुनसान घर बन गया। नहीं पता कि ये बात सच है झूठ, मैंने केवल सुनी है। क्या हुआ एक दिन टाइम रात का, मैं और मेरा भाई एक रूम में सो रहे थे, एंड तभी मेरी नींद खुली। और ऐसा बहुत ही रेयरली होता है कि मेरी नींद कभी भी आधी रात में खुल जाए। तो मैं उठा और मैंने जब अपने चारों तरफ देखा तो अब बहुत अंधेरा था। और देखो सही बात है, क्योंकि रात के समय अंधेरा तो होता ही है, सब लोग सो रहे थे। तो तभी बहुत तेज़ आई प्यास। तो मैंने सोचा कि चलो चलते हैं पानी पी के आते हैं। तो मैंने अपने भाई को उठाया, लेकिन जो मेरा भाई था बिल्कुल एकदम कुंभकर्ण के जैसे सो रहा था, तो वो नहीं उठा। तो मैंने फिर किया डिसाइड कि मैं जो अकेले जाऊंगा पानी पीने किचन में, ठीक है। तो मैं किचन में गया पानी पीने, ठीक है। तो किचन में एक विंडो थी, जिस विंडो के सामने से जो वो घर था वो दिख रहा था। तो मैंने देखा कि वहाँ का जो था गेट खुला हुआ था, और मैंने तुमसे कहा कि वहाँ का जो गेट है वो रात के समय अपने आप खुल जाता है। एंड देखते ही मेरे माइंड में आया कि देखो गेट खुला हुआ, अभी टाइम रात का है तो गेट को बंद कर देते हैं, क्योंकि इस समय बहुत से चोर घूमते रहते हैं, तो गेट को बंद कर देते हैं। बस यही मेरी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक थी कि मैं उसको बंद करने चला गया। अभी अकेले, उस समय मैं बिल्कुल अकेले था। एंड जब मैं गया उस घर के पास तो मैंने गेट को नॉर्मली बंद किया, कुछ भी मेरे साथ नहीं हुआ, ठीक है। अब मुझको उस समय बिल्कुल भी नहीं पता था कि जो वो घर है वो इतना स्कैरी, इतना हॉन्टेड है। बट मैं गया, मैंने गेट को बंद किया नॉर्मली, बट मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ ऐसा कुछ, ठीक है। और फिर मैं जब आया किचन में गेट को बंद करके, और फिर मैंने जब देखा उस घर को अपने किचन से, तो वो गेट फिर से खुला हुआ था। एंड पता नहीं कि वो गेट किसने खोला, वो गेट कैसे खुल गया अपने आप, आई डोंट नो। फिर मैं पता नहीं इतना पागल था कि मैं फिर से गया, मतलब कि भाई बंदे में भाई एक भी मतलब कि डर है ही नहीं कि भाई वो घर इतना स्कैरी है। तो मैं फिर से गया बंद करने। तो क्या हुआ, जब मैं गया फिर से गेट को बंद करने, तो उस जहाँ मैंने गेट को बंद किया, मतलब कि मेरे सामने एक लंबा सा, मतलब कि एक लंबा चौड़ा बड़ा हट्टा कट्टा आदमी वो सफ़ेद कुर्ते लाठी लिए मेरे सामने खड़ा हो गया। और सही बताऊं कि उस समय मेरी फट की चार हुई थी। तुम लोग भाई जरा खुद बिलीव करो कि रात में अकेले तुम्हारे सामने अगर कोई एकदम अचानक खड़ा हो जाए तो तुम भाई फिर क्या करोगे।
अब जहाँ मैंने उसको देखा, सही बताऊँ तो मेरी बिल्कुल एकदम, क्या बताऊँ, मेरी बिल्कुल हालत टाइट हो गई थी एंड मैं उसी समय बिल्कुल एकदम बेहोश हो गया। और पता नहीं कि मैं फिर कहाँ रहा पूरी रात, आई डोंट नो, बट मैं पूरी रात वहीं पर लेटा रहा। एंड जब मैं उठा सुबह तो मेरे सामने मेरी फैमिली थी एंड सब लोग बस यही पूछ रहे थे कि भाई तुम वहाँ पे कैसे पहुँचे, क्यों वहाँ पे तुम लेटे हुए थे। लेकिन मैंने घर में किसी को नहीं बताया क्योंकि भाई मेरी बोले से इतनी ज़्यादा फट रही थी कि भाई मैं क्या बताऊँ। लेकिन मेरा जो है ना उसका नाम लेते कि वो कोई था, मेरे हाथ काँप रहे थे और अभी भी बोलते समय मेरे जो है हाथ काँप रहे हैं। उसके बाद उस दिन मेरे को बहुत तेज़ बुखार था और मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया था, हालांकि 1-2 हफ्ते, लेकिन कुछ दिन के बाद मैं थोड़ा ठीक होने लग गया। और उसके बाद मैंने उस घर को भाई कभी भी आज तक देखा ही नहीं हो कि सच्ची बताऊँ तो बोलते हुए भी मेरे को बहुत डर लग रहा है, मेरे जो है गूज़बम्प्स हो रहे हैं। मतलब कि क्या बताऊँ कि वो घर किस टाइप का था और वो आदमी कौन था, कहाँ से आया। फिर भाई मैंने आज तक कभी उस घर को देखा ही नहीं कभी आज तक। तो ये थी भाई स्टोरी। आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। जो लोग हैं वो लोग कह रहे हो कि ये एक फेक स्टोरी है, लेकिन नहीं, ये बिल्कुल रियल स्टोरी है जो कि मैंने आपको बताई अभी। जो लोग करते हैं बिलीव वो तो पर ठीक है, और जो लोग नहीं करते उनको भी ठीक है, क्योंकि मेरे को नहीं पता कि वो कौन था, कि वो भूत था या कोई मैन था, कौन था, आई डोंट नो। बट जो हुआ मैंने तुमको बताया। और मैंने कहा कि भूत होते हैं नहीं होते, तुम लोग बिलीव करो तो होते होंगे। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।